सभी मित्रों को प्रणाम। स्वागत है आपका आज के सत्र में। आज का पहला सवाल है कि ध्यान में बहुत विचार आते हैं, क्या किया जाए। मन उन्हें रोकने की कोशिश करता है किंतु वे नहीं रुकते। एक बात तो पक्की है, मन की यह कोशिश नाकाम है, अनुपयोगी है। जिसे आप रोकने की कोशिश करेंगे, अनजाने में आप उसको निमंत्रण दे रहे हैं। कभी आप मक्खी को उड़ाओ, वो तुरंत उसी जगह आके बैठेगी जहां से आपने उड़ाया था। चींटी चल रही है जमीन पे, आप उसकी दिशा बदलने की कोशिश करो, दूसरी तरफ भेजो, वो तुरंत पलट कर वहीं आएगी। उसको भी अहंकार को चोट लगती कि तुम कौन हो मुझे हटाने वाले। कुत्ते को आप दूर हटाने की कोशिश करो सड़क पे, वो और आपके ऊपर झपट्टा मारेगा। तो कुछ प्रकृति का ऐसा नियम है, जिस चीज़ का निषेध किया जाता है, इनकार किया जाता है, वह चीज़ हम पर और हावी हो जाएगी, आक्रमण करेगी। विचारों से दुश्मनी नहीं लेना है, इस बात को खूब अच्छे से समझ लो, क्योंकि आपने दुश्मनी ली तो फिर विचार आप पर आक्रमण करेंगे। इतना सामान्य व्यक्ति पर भी नहीं करते जितना ध्यानी पे करते हैं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति की कोई शत्रुता नहीं है। मनोविज्ञान के इस नियम को खूब अच्छे से समझना, निषेध आमंत्रण बन जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन के पास एक युवक आता था और हमेशा कहता था कि आप पहुँचे हुए संत हैं, आपने परम शांति पा ली है, सदा आनंदित दिखते हैं, कृपया मुझे भी कुछ तरकीब बताइए, क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। अपनी सारी व्यथाएं वो कहता। नसरुद्दीन उसको समझाता साक्षी भाव की बात, कहता कि ये कुछ पल्ले नहीं पड़ती, कुछ सरल सी तरकीब, कुछ मंत्र वगैरह बता दीजिए। उसको टालने के लिए नसरुद्दीन ने कहा कि ठीक है, एक मंत्र बताता हूँ, लेकिन रात को 12 बजे उठ के अंधेरे में एकांत कमरे में इसको जपना है। उसके पहले स्नान करना है, ताज़े कपड़े पहनने हैं और शुद्ध मन से जपना है। बस 5 बार तुम बोल लेना इसको और फिर तुम सफल हो जाओगे जो भी काम करोगे उसमें। वो युवक तो बहुत प्रसन्न हुआ, एकदम उठ के जाने लगा। नसरुद्दीन कह रहे रुको, कम से कम शुक्रिया तो कहो, जादुई मंत्र तुमको दे दिया। उस कार्य में तो भूल ही गया था शुक्रिया। और नसरुद्दीन कहा हाँ, एक बात मैं बताना भूल गया, जब ये मंत्र का जाप करो उस समय बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। नसरुद्दीन का बंदर का ख्याल मुझे क्यों आएगा, कभी नहीं आता। माना कि चार्ल्स डार्विन ने कहा कि बंदर हमारे पूर्वज थे, सो मुझे अपने पूर्वजों से ऐसा कोई लगाव नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बंदर का ख्याल नहीं आएगा। नसरुद्दीन का बल 5 बार बोलते से चमत्कार हो जाएगा, तुम जो भी चाहोगे वही होने लगेगा। वो युवक तो बहुत प्रसन्न हुआ, इंतज़ार कर रहा था कब रात हो, स्नान करे, ताज़े कपड़े पहने, 12 बजे मंत्र जाप करने बैठना है। जब वो स्नान कर रहा था अपने बाथरूम में, तभी उसको लगा कि खिड़की पे कोई बंदर बैठा है। उसने लाइट वहाँ और ऑन करके देखी, कोई बंदर वगैरह नहीं था। बंदर का ख्याल उसको आ गया। फिर नहाने लगा, फिर उसको लगा कि कोई खटर पटर कर रहा है छत पे, कोई बंदर उछल रहा हो जैसे। बेचारा भागा भागा छत पे गया, देखा वहाँ भी कोई बंदर नहीं है। कहा आज बंदर का ख्याल क्यों आ रहा है। बड़ी मुश्किल हो गई, स्नान करना ही मुश्किल हो गया। किसी प्रकार कपड़े पहने, वो 12 बजे का प्रतीक्षा, अंधेरे कमरा करके मंत्रोच्चार करने बैठ गया। अब तो ऐसा लगा कि कमरे के चारों तरफ बंदर ही बंदर हैं और आवाज़ भी निकाल रहे, बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रहा है। उसने मंत्र छोड़ा, फिर दरवाज़ा खोल कर देखा, पूरे कमरे का चक्कर लगाया, कहीं कोई नहीं था। फिर जैसे भीतर आया, फिर लगा कि जैसे बंदरों की पूरी सेना आ गई है। कहे भगवान आज ये क्या हो रहा है। 5 बार मंत्र बोलने में मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे, छोटा सा मंत्र है। 10 सेकंड के लिए बंदर गायब हो जाएं तो मैं मंत्र में सफलता सिद्धि हासिल कर लूँ।
मगर पूरी रात बीत गई, वो संभव ना हो सका। दूसरे दिन थका मांदा नसरुद्दीन के पास पहुंचा, आंखें लाल लाल सूखी फूली हुई आंखें, रात भर नींद ना हुई थी, चेहरा एकदम उदास, थका हुआ, हारा हुआ कि बताओ 5 बार मंत्र भी ना जप पाया। उसने आके कहा कि आपने मंत्र तो चमत्कारी दिया था, लेकिन मुझ में ही खोट है कुछ, पता नहीं पिछले जन्मों के कुछ दुष्कर्मों का परिणाम। बंदर ही बंदर का ख्याल आता रहा और आज तक कभी नहीं आया। बंदरों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। नसरुद्दीन का भाई अब तुम्हारी तुम जानो, मैंने तो बता दिया, तुम पीछे पड़े थे चमत्कारी मंत्र, तुम इसको सिद्ध कर लो बस। अगर हम किसी चीज़ का विरोध करेंगे कि वो नहीं होना चाहिए तो फिर वही होगी। और इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि अध्यात्म के साधक बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं, संसारियों से भी ज़्यादा। संसारी को क्रोध आता है लेकिन वो क्रोध पर क्रोधित नहीं है, कम से कम वो सन्यासी है। उसको जब नाराज़गी पैदा होती है तो वो दूसरे पे तो नाराज़ है ही, वो स्वयं पर भी नाराज़ है कि मेरे अंदर ये नाराज़गी क्यों आई, इसका तो गला घोंट कर रहूँगा। बस वो मुसीबत में फंसा। अब नॉर्मल से भी ज़्यादा क्रोध उसके भीतर पैदा होगा। कॉम्प्लिकेटेड हो गया मामला। पहले केवल दूसरों पे क्रोधित होते थे कि उसमें गलती है, अब खुद में भी गलती दिखाई पड़ रही है, अपने ऊपर भी क्रोधित हैं। नहीं, आप भूल कर रहे हैं। सद्गुरु ओशो की देशना विचारों से लड़ने की नहीं है। विचारों को स्वीकार करें। मन की प्रकृति है विचार करना, स्वाभाविक रूप से मन वैसा कर रहा है। आप अन्य चीज़ों से तो नहीं लड़ते कि सांस क्यों चल रही है, कि हृदय क्यों धड़क रहा है, कि रक्त परिवहन क्यों हो रहा है। आपकी कोई उनसे दुश्मनी नहीं है, तो चुपचाप सब होता रहता है। विचार से आपने दुश्मनी ठान ली, मन में विचार क्यों चल रहे हैं। अब आप फंसे, और ज़्यादा विचार चलेंगे। सावधान, ये भूल कभी नहीं करना है। प्रकृति में जो हो रहा है उसका सहज स्वीकार, हाँ, सहज स्वीकार के साथ साथ होश की मात्रा बढ़ाएं, साक्षी बने। साक्षी का मतलब ऐसे देखें जैसे दूर से कुछ देख रहे हैं, हमें कुछ लेना देना नहीं, ना हमारी शत्रुता है ना हमारी मित्रता है, हम उपेक्षापूर्ण, इंडिफरेंट हैं। भगवान बुद्ध के जीवन की एक कहानी, उससे पूरी बात समझ में आ जाएगी। वे जंगल से जा रहे थे, गर्मी की दोपहरी। उन्होंने आनंद से कहा कि आनंद, बड़ी प्यास लगी है, पीछे अभी हम एक नदी छोड़कर आए हैं, तुम वहाँ जाओ और पानी लेकर आओ मेरे लिए, तब तक मैं यहाँ वृक्ष के नीचे छाया में बैठता हूँ। कोई 10 मिनट पहले उन्होंने नदी क्रॉस की थी। आनंद वहाँ पर गया, लेकिन यह क्या, उसके पहुँचने के कुछ ही देर पहले बैलगाड़ी और घुड़सवारों का एक समूह उस नदी से निकला था और उनकी वजह से सारा पानी गंदा हो गया, कीचड़ कीचड़ हो गई। धूल कण, रेत कण, तलहटी में जमी हुई कीचड़, वो सब ऊपर पानी में आ गई, सड़े गले पत्ते तैर रहे थे। आनंद वापस लौट आया और उसने कहा कि भगवान, वह पानी पीने योग्य नहीं है, ऐसा ऐसा वहाँ पर हुआ, तो हम आगे चलते हैं, किसी अन्य जल स्रोत से आपके लिए शुद्ध पानी प्राप्त करूँगा। भगवान ने कहा कि नहीं, मुझे उसी नदी का पानी पीना है, तुम वापस जाओ। आनंद को थोड़ी हैरानी भी हुई कि भगवान इस प्रकार की जिद तो नहीं करते कभी, लेकिन आज आग्रह कर रहे हैं तो ज़रूर कुछ कारण होगा। बेचारा फिर वापस गया। अब इस आने जाने में 20 मिनट तो बीत ही चुके थे, 10-10 मिनट आने के, 10 मिनट जाने के। जब तक वहाँ वो पहुँचा, लगभग 90% पानी स्वच्छ हो चुका था। वो रेत कण, धूल कण वापस तलहटी में बैठ गए थे, वो सड़े गले पत्ते नदी के प्रवाह में बह गए थे, पीछे से ताज़ा जल आ गया था। उसने सोचा थोड़ी सी अभी खराबी दिख रही है पानी में, अशुद्धि दिख रही है, तो 1-2 मिनट इंतज़ार करता हूँ। वो किनारे बैठ गया।
प्रतीक्षा करने लगा और वाकई में 2-3 मिनट के भीतर पूरा साफ पानी हो गया। उसने अपने जल पात्र में पानी भरा, लेकर भगवान के पास पहुंचा। भगवान बोले कि अरे तुम तो कह रहे थे पानी गंदा है, पीने योग्य नहीं, यह पानी तो साफ सुथरा नजर आता है। आनंद ने कहा कि उस समय अशुद्ध हो गया था। तो भगवान बुद्ध ने पूछा तुमने कैसे उसको शुद्ध किया? आनंद कहने लगा प्रभु आप कैसी बात पूछते हैं, मैंने शुद्ध नहीं किया, मैं तो किनारे बैठ गया, थोड़ा सा इंतजार किया, धीरज रखा, पानी अपने आप शुद्ध हो गया। अब भगवान मुस्कुराए और कहा कि आनंद जो समझदारी तुमने नदी के संग की है वही तुम स्वयं के संग क्यों नहीं करते? भीतर मन की सरिता में जो विचारों के धूलकण हैं, कामनाओं की कीचड़ है, भावनाओं के सड़े गले पत्ते हैं, वहाँ पर तुम उछलकर नदी में छलांग मारते हो और उन्हें हटाने की और बिठाने की कोशिश करने लगते हो, और तुम्हारी इस उछल कूद से नदी और गंदी हो जाती है। गौर से देखो, आज तक तुम्हारी साधना में तुम क्या कर रहे थे? तुम अपने मन को शांत करने की कोशिश करते हो और इस वजह से तुम और अशांत हो जाते हो। ठीक वही करो जो तुमने नदी के संग किया, चुपचाप किनारे बैठ जाओ, देखते रहो। तुम्हारे इस धीरज में अपने आप शांति आ जाती है। विचार कितनी देर चलेंगे, भावनाएं कितनी देर लहराएंगी? चुपचाप बैठे देखते रहो, देखते रहो। चेतना की नदी निर्मल हो जाती है। तब आनंद को समझ में आया कि भगवान बुद्ध ने मुझे क्यों वापस भेजा था, एक शिक्षा देने के लिए। और इस छोटे से उदाहरण से बात पकड़ में आ गई। यद्यपि यह बात भगवान सैकड़ों बार समझा चुके थे, लेकिन आज एक उदाहरण और एकदम साफ बात हो गई। तो वही आपसे कहना चाहता हूँ।